रुको रुको, अगर 2026 में फिजिक्स पास करना है ना तो ये वीडियो स्किप मत करना। BSEB क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन से हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं। और भाई आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पेपर में घुसते ही नंबर दिला देंगे, ठीक है। तो वीडियो को अभी लाइक ठोको और अंत तक देखो, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा एग्जाम में आने वाला सबसे खतरनाक सवाल। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। मतलब किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 10वां नंबर में, अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना भाई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है कौन सा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? मतलब किस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस को मतलब कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस ना अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है। इसलिए सेकेंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में लिखो प्रकाश का अपवर्तन OP, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है थर्ड नंबर में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्लस में 0.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया है जीरो माइनस में 0.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्लस में 5 डायोप्टर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है माइनस में 5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगा। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो प्लस में 5 डायोप्टर होगी, ठीक। ओके, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट एक नंबर पक्का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, VBA क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 4 नंबर में, लेंस, एक मिनट एक मिनट, लिखा गया है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर फिर से पढ़ते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 3। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ओके, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा अच्छा से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और एक भाई, एक और बात भाई, अगर अगर ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं शुरू से अंत तक बिना स्किप किए, तो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 1%। ओके, तो 5 नंबर लिखा गया है 5 नंबर में, प्रकाश से अपवर्तन के कितने नियम है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आया है, ठीक है, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार आया है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 3। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ओके, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 ही नियम है, ठीक है। मतलब प्रकाश के अपवर्तन और तथा प्रकाश का परावर्तन का नियम 2 ही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 6 नंबर में,
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बाइफोकल लेंस के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा, मतलब अवतल लेंस द्वारा, मतलब किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, किसी माध्यम माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साइन आर बट्टा में साइन आई। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या लगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साइन आर आर बट्टा में साइन आई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है साइन आई बट्टा में साइन आर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है साइन आई इंटू में साइन आर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया साइन आई प्लस में साइन आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, साइन आई बट्टा में साइन आर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, और किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आई बट्टा में साइन आर। इसलिए हम आपको 2-3 बार रिपीट कर दिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, आने की संभावना आप 100% है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला है। ओके, लिखा गया अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया यू अपॉन भी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया यू इंटू भी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यू प्लस में भी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भी बटा में यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, भी बट्टा में यू हो जाएगा। मतलब अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर कितना होता है, तो भी बट्टा में यू होता है। ओके, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। जो स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ पा रहा है वो टेंशन मत लो, इंड तक सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, विश्वास रखिए। ओके, चलते नेक्स्ट को तरफ। 9 नंबर में लिखा गया है, 9 नंबर में टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर फोकसांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 40 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 50 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। याद रखिए ये सवाल सब एग्जाम हॉल में यही सोचोगे, और ये सवाल तो शंकर भाई ने बताया था। सच्चे बोलते हैं, आपको हम दिल से बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ये कोर्स पूरा कर लीजिएगा ना, आपको एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और लास्ट में एक और बात बताएंगे, पहले देखिए 10 में लिखा गया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया माइनस में 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2 डायोप्टर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1 पॉइंट में 5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 1 डायोप्टर हो जाएगा। मतलब 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 डायोप्टर होगी। ओके, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 11 नंबर में, एक उत्तल लेंस होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाला है। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर एक उत्तल लेंस होता है, तो मतलब 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो। लिखा गया 12 नंबर में, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनंत पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, मतलब किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो अनंत पर रखेंगे। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया ना तो समझ लो प्रकाश का अपवर्तन का आधा चैप्टर यही खत्म हो गया। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लिखा गया है 13 नंबर में, निम्न में कौन सा पदार्थ किस लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कांच, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी हो जाएगा। मतलब निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी जो है ना वो लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक, उपयोग। ओके, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 14 नंबर में, लिखा गया दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कौन कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। दो लंब माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कौन होगा, तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब ये सब है। ओके, लिखा है 15 नंबर में, यदि आपतन कोण आय तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन होगा। ये भी वीवीआई बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और अपने खुद से गेस किए क्वेश्चन। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जिससे आप जिस मतलब इसके आगे आ ही नहीं सकता है एग्जाम में। ओके, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आई प्लस में आर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आई माइनस में आर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया साइन आई बट्टा में साइन आर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आई इंटू आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, आई माइनस में आर हो जाएगा। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन होगा, तो आई माइनस में आर होगा। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, लिखा गया जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, देखिए ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला विद्यार्थी हुआ है। ठीक है, इसलिए आप लोग घर में घबराना नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं क्वेश्चन को देख कर डर जाए। अगर डर लगे, डरने लगेगा ना तो आपको ना और मतलब गलती हो जाएगा। ठीक है, ये डरना नहीं है, पूरा कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखिए, पूरा पूरा फोकस करिए। ठीक है, तो लिखा है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, मतलब जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ओके, एग्जाम हॉल में बैठकर जब यही क्वेश्चन दिखेगा ना तब तुम्हें लगेगा और अरे यार ये तो मैंने पहले ही कर चुका रखा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट को 17 नंबर में लिखा गया 17 नंबर में पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, ये बहुत ही बार आया है क्वेश्चन, बहुत ही आसान। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है,
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 18 में लिखा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, जो स्टूडेंट अभी भी मजाक में ले रहा है ना फिजिक्स को, वो याद रखे, बीएससीबी पेपर मजाक नहीं करता, सीधे आपको समझ जाइए आगे। चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया 19 नंबर में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो ऑप्शन, ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम आया है। ठीक है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दोनों कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आपतन कोण बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपवर्तन कोण बड़ा होता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का क्या हो जाएगा? तो मतलब 19 हो जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 29 में, मतलब जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रिज्म के शीर्ष की ओर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रिज्म के आधार की ओर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ओके, तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 21 नंबर में, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सच में एग्जाम वाला पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइक बनता है भाई, क्योंकि फ्री में इतना पीवीआर कंटेंट हर जगह नहीं मिलता। ठीक है, 21 नंबर लिखा गया है, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई, मतलब ये सबसे भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है फोकस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश केंद्र। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा। मतलब किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। मोस्ट विवेक क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 22 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पानी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मिट्टी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 22 का सी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी हो जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट मतलब ये वाला एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, बहुत बार आया है। और निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग ना लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 23 नंबर में, एक मिनट, लिखा गया निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कांच की समतल पट्टी स्लैब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल लेंस।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो 23rd का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा सवाल भी दिया है और कौन सा छोड़ना है। लेकिन आज के बाद तुम वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 24 नंबर में, लिखा गया है प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, जाता है। ठीक है, यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो साइन I बट्टा में साइन R बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है n1 के, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है n2 के, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया n1 बट्टा में n2 के, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया n2 बट्टा में n1 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, n2 बट्टा n1 के, मतलब प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, जाता है। यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो साइन I बट्टा में साइन R बराबर होता है, तो n2 बट्टा में n1 होता है। ठीक है, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 25 नंबर में, ये तो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जिस चीज को हम वीवीआई बोलते हैं ना वो समझिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है हमने वही 25 नंबर में, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, मतलब बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1.47, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1.40, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1.54, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1.50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 1.54 हो जाएगा, मतलब बेंजीन का अपवर्तनांक होता है तो 1.54 होता है। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 26 नंबर में, खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है, खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1.47, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1.40, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1.54, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1.50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 1.54 हो जाएगा। खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है तो 1.54 होता है। ठीक है, वही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 27 नंबर में, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु मतलब बीम किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लेंस तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनंत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, फोकस पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, मतलब किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु मतलब बीम किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक पर उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? तो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। ओके, 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 28 नंबर में, उत्तल लेंस में जब वस्तु मतलब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वास्तविक और सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, मतलब उत्तल लेंस में जब वस्तु मतलब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, ये सवाल ध्यान से याद कर लो क्योंकि पिछले साल भी इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया था। ओके, ये क्वेश्चन 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 29 नंबर में, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकीर्णन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वर्ण विक्षेपण। तो इसका
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का ए हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन हो जाएगा, मतलब सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का मतलब अपवर्तन है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 39 में, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अनंत पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 2f पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया f पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एफ तथा सी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 2f पर, मतलब यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो 2f पर बनेगा। ठीक है, तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक तुम सोच रहे थे फिजिक्स मेरे बस की बात नहीं है, तो यहीं पर वो सोच बदल बदल दो। ठीक है, क्योंकि सही तरीका मिल गया है। ओके, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, 2f पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 31 में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोला है। ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम आया है, बहुत ही बार, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 32 नंबर में लिखा गया है किस लेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बाइफोकल लेंस द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा, मतलब किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा बनता है। ठीक है, तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा, मतलब किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा बनता है। ठीक है, तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 33 नंबर में, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब, फिर से पढ़ते हैं, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर ई में लिखा गया काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, मतलब यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। ओके, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 34 नंबर में, कमेंट में एक बार लिखो अब अपवर्तन क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन सीएस है 2026 एग्जाम के लिए। ओके, 34 नंबर में लिखा गया है उत्तल लेंस को लेंस भी मतलब उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बाइफोकल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, अभिसारी लेंस, मतलब उत्तल लेंस को डॉट डॉट लेंस भी मतलब कौन सा लेंस भी कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है। ओके, ये सब याद रखिएगा आप लोग अच्छा से। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 35 नंबर में, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फोकस दूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा,
लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ठीक है, 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ओके, चलते हैं, वही पी बराबर 1/f होता है, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, चलते हैं 36 नंबर में। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अनंत पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फोकस और लेंस के बीच, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फोकस दूरी एवं दुगुनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब फोकस दूरी, फोकस और लेंस के बीच, मतलब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। ओके, 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 37 नंबर में, पेपर से एक रात पहले जब टेंशन में बैठे रहोगे ना, तब यही वीडियो तुम्हें याद आएगा। ठीक है, और एक बात आपको ना, ये वीडियो को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और एक बात, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको उसमें आप मतलब ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा इस लेक्चर का। ठीक है, हर एक लेक्चर का ना हम ना पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप मतलब व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके आप ले सकते हैं। ठीक है, 37 में लिखा गया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आतन कोण आय और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिला है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आय और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आई बराबर आर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आई ग्रेटर देन आर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आई ग्रेटर देन आई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आई बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का। क्या हो जाएगा 37 का सही आंसर? तो सी हो जाएगा। ठीक है, आई आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो आर ग्रेटर देन आर होता है, आई होता है। ठीक है, 37 का सही आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 38 नंबर में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो ऑप्शन मतलब किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कौच में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वायु में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शून्य मतलब निर्वात में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ए और सी दोनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, शून्य मतलब निर्वात में, मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो शून्य निर्वात में होती है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, शून्य मतलब निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो शून्य मतलब निर्वात में होती है। ठीक है, चलते ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 39 में, मैं वो सवाल नहीं पढ़ाता जो किताब में सिर्फ दिखने के लिए होते हैं, मैं वो सवाल पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में नंबर बनाते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। लिखा गया 39 नंबर में, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कौच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कौच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है तब। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया R1 बराबर R2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है R1 ग्रेटर देन R2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया R1 लेस देन R2, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, R1 ग्रेटर लेस देन R2, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कौच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कौच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है तब। तो R1 लेस देन R2 हो जाएगा। ठीक है, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 49 में, लिखा गया स्नेल के नियमानुसार होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है, बहुत ही बार एग्जाम आता है। ठीक है, बहुत ही बार आया है, बहुत बार। स्नेल के नियमानुसार होता है तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया म्यू, इसको म्यू था गलती लिखा गया। ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन नंबर सी में बी में लिखा गया म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई प्लस में साइन आर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया म्यू बराबर साइन आई माइनस में साइन आर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, म्यू बराबर
म्यू बराबर साइन आई बट्टा में साइन आर हो जाएगा। मतलब स्नेल के नियमानुसार होता है तो साइन आई बट्टा में साइन आर होता है, ठीक है, म्यू बराबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 41 नंबर में, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है कैसे। 90% स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन उसका यूज नहीं समझते हैं और पेपर वही पकड़ लेता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है केवल उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केवल अवतल लेंस में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है दोनों लेंसों में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया किसी लेंस में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का। क्या हो जाएगा 41 का सही आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों लेंसों में। मतलब आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो दोनों दोनों लेंसों में होता है, ठीक है। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों लेंसों में। ओके, बीएससीबी टॉपर बनने के लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं, सही पढ़ाई चाहिए और वही हम यहाँ करा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया है 42 नंबर में, लेंस की क्षमता पी बराबर होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है। ओके, लेंस की क्षमता पी बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एफ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1/, में भी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1/, में एफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 1/f हो जाएगा। लेंस की क्षमता P बराबर होता है तो 1/, में f होता है, ठीक है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ये बना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वीडियो छोड़ने से पहले सुन लो भाई, अगर आप अभी आगे जो सवाल आने वाला है वो एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है, इसलिए पूरा फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। 43 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। लिखा गया लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मीटर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया न्यूटन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का डी हो जाएगा, ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है तो डायोप्टर है, ठीक है। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 44 नंबर में, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। फिर से पढ़ते हैं, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ज्यादा लगेगी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कम लगेगी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जितनी ही उतनी, मतलब जितना है जितना रहेगा मीनार की ऊंचाई उतना ही। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी तो ज्यादा लगेगी, ठीक है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 45 नंबर में, शीशे की स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विचलन पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विचलन पैदा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पार्श्व विस्थापन होता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है, ठीक है। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 46 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कांच की समतल पट्टी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल लेंस। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है तो उत्तल लेंस बना सकता है, ठीक है। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 47 नंबर में, नोटबुक लेकर बैठो क्योंकि ये क्वेश्चन रिवीजन के टाइम सीधे काम आएगा, ठीक है। लिखा गया प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ऑप्शन, तो वह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सीधी निकल जाती है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अभिलंब की दिशा में जाती है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 47 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलते 48 नंबर में लिखा गया है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 59 में लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तर दर्पण की तरह है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दर्पण की तरह है। ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया प्रिज्म की तरह है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लेंस की तरह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म की तरह है, मतलब लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है। ठीक है, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, तो भाई पर ये थे प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बीएसईबी 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है तो समझ लो फिजिक्स का ये चैप्टर तुम्हारे पॉकेट में है। ओके, अब काम की बात, अगर अगला वीडियो चाहिए तो प्रकाश का परावर्तन या ह्यूमन आई के वीवीआई ऑब्जेक्टिव मतलब मानव नेत्र, तो अभी कमेंट में लिख दो नेक्स्ट फिजिक्स। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ मिलता है एग्जाम से पहले एग्जाम का सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, जीतते रहो। जय बिहार बोर्ड।